नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की। नियोजित शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों, तमाम तरह के शिक्षकों के साथ साथ छात्र छात्राओं के लिए क्या कुछ खबरें निकल कर आई है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ साथ बीपीएससी शिक्षकों का भी तबादला, चाहे बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 से बहाल शिक्षक है, उनका भी तबादला होगा, यानी ऐच्छिक तबादला होगा। अब जहां जिस जिला में चाहते हैं वहां आपकी तबादला होगा, लेकिन थोड़ी सी बात यह रह गई कि वह तबादला मैचुअल होगा, यानी पारस्परिक तबादला होगा पुरुषों के लिए। यानी पुरुष भी अगर चाहते हैं तबादला तो आपको पारस्परिक होगा, लेकिन बड़ी बात यह होगी उसमें आपको जोड़ीदार नहीं चुनना होगा, बल्कि विभाग खुद जोड़ी बना देगा और एक जिले से दूसरे जिले आप जा सकते हैं। वहीं सितंबर महीना में प्रक्रिया शुरू होने की बात आ रही है और एक दो दिनों में कमेटी पूरी रिपोर्ट सौंपने वाली है। वहीं हम आपको बता दें कि बीते वर्ष रक्षाबंधन में शिक्षकों को अपने स्कूल में रहना पड़ा था, शिक्षिकाओं को अपने स्कूल में रहना पड़ा था, लेकिन इस बार समय बदला है, अपर मुख्य सचिव बदले हैं और रक्षाबंधन की आज छुट्टी है, यानी कि शिक्षकों के लिए अब बड़ी बात है। पर अब त्योहार भी लापता हो गया था, खत्म कर दिया गया था, पुनः यह फिर से लाई गई है। गर्मी की छुट्टी पर भी प्लानिंग चल रही है, कुछ में संशोधन और होने की बातें हो रही है। लेकिन एक बड़ी खबर यह बता दे कि एक बार फिर से प्रधानाध्यापक टारगेट किए जा रहे हैं। तो प्रधानाध्यापकों का होगा अब वेतन बंद, कैश रजिस्टर अद्यतन नहीं रखने पर शिक्षा विभाग का कड़ा रोक। 1 माह तक रोकड़ पंजी अपडेट नहीं तो अनुशासनिक कार्रवाई भी किए जाएंगे। पूरी खबर समझ लीजिए, चाहे आप शिक्षक हो या प्रभारी प्रधानाध्यापक हो या प्रधानाध्यापक हो, समझना जरूरी है कब किसको क्या चांस मिल जाए, इसलिए जानकारी जरूरी हो। बता दें कि बिहार में सरकारी स्कूलों का कैश रजिस्टर अद्यतन नहीं, यानी रोकड़ पंजी अद्यतन नहीं रखने वाले प्रधानाध्यापकों का वेतन बंद हो जाएगा। कैश रजिस्टर 1 माह तक अद्यतन नहीं करने वाले प्रधानाध्यापकों पर अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी। स्कूलों में कैश रजिस्टर की जांच जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा की जाएगी। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के सचिव बैजनाथ यादव, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक के भी अतिरिक्त प्रभार में है, द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं। दरअसल माध्यमिक शिक्षा निदेशक के संज्ञान में यह मामला आया है कि स्कूलों के कैश रजिस्टर को समय अद्यतन नहीं किया जा रहा है। इससे कार्यालयीय कार्यों में कठिनाइयां होती है या हो रही है। इसके मद्देनजर जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि साप्ताहिक रूप से स्कूलों का कैश रजिस्टर की जांच करें। कैश रजिस्टर ससमय लिखे जा रहे हैं या नहीं, 15 दिनों से अधिक विलंब की स्थिति में संबंधित सहायक एवं प्रधानाध्यापक का वेतन बाधित रहेगा। अगर 1 माह से अधिक का विलंब पाया गया तो बिहार सरकारी सेवक यानी वर्गीकरण कर सकते हैं। नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्रवाई होगी। आदेश की प्रति राज्य के सभी प्रमंडलों के क्षेत्रीय पदा शिक्षा उप निदेशकों को भी दी गई है। शिक्षा विभाग के सचिव बैजनाथ यादव, जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक के भी अतिरिक्त प्रभार में हैं, द्वारा कैश रजिस्टर अद्यतन करने रखने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश यानी आदेश माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के मामले में है। प्रदेश के ज्यादातर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कैश रजिस्टर अद्यतन नहीं है। आपको बता दें कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या 77,370 है। इसमें 69,574 प्रारंभिक विद्यालय एवं 6,360 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। 69,574 प्रारंभिक विद्यालयों में तकरीबन 41,000 प्राथमिक विद्यालय हैं। इसमें 1ली से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है, जबकि 28,574 मध्य विद्यालय हैं, जिसमें 1ली से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। 9,360 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है।
इसके साथ ही प्रदेश में माध्यमिक विद्यालय भी चल रहे हैं, जिसमें सिर्फ 9वीं एवं 10वीं की कक्षा की पढ़ाई होती है। तो अब प्रधानाध्यापक इस रूप में नपेंगे। वहीं हम आपको बता दें कि सक्षमता एवं की परीक्षा हुई, काउंसलिंग भी जारी है, पोस्टिंग की बात चल रही है। वहीं अब सक्षमता 2 की भी परीक्षा 23 तारीख से 23 अगस्त से 26 अगस्त के बीच होगी, यानी शुरू 23 तारीख से और लास्ट 26 तारीख को है। दूसरे सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र समिति के वेबसाइट पर जारी कर दिया गया, लोग निकाल भी लिए हैं। लेकिन अब उन्हें डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को संबंधित प्रखंड में उसे एडमिट कार्ड को जमा करना होगा। यहाँ से अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र प्रखंड परियोजना प्रबंधक से लेकर जिला शिक्षा कार्यालय तक ले जाना होगा। यानी कि आप जो एडमिट कार्ड निकालेंगे वह रंगीन होना चाहिए, उस पर फोटो सकना चाहिए और उसे प्रखंड कार्यालय यानी कि प्रखंड संसाधन केंद्र यानी पीआरसी में जमा करना होगा, जहां से बीओ बीपीएम आपको जिला में ले जाएंगे और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से यानी डीपीओ से उस पर हस्ताक्षर करके पुनः आपको देंगे, तब जाकर आप परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो यह परीक्षा 23 तारीख से 26 तारीख तक है। तो वहीं प्राइवेट स्कूलों में भी लगेंगे बच्चों के आधार कार्ड बनाने का कैंप। आपको बताते चले कि आधार कार्ड अब सभी विद्यालय में लगेंगे, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, बच्चों के नामांकन में उसे जरूरी मान लिया गया है। सरकारी स्कूलों के बाद प्राइवेट स्कूलों में भी बच्चों के आधार कार्ड बनाने की कैंप लगेंगे। यह आश्वासन प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल को दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने यह भी आश्वासन किया है कि ज्ञानदीप पोर्टल फिर से खोला जाएगा। वहीं महिला शिक्षकों को आज खास खुशी होगी रक्षाबंधन पर लेकर, यानी कि बीते साल रक्षाबंधन पर शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी गई थी। 17,000 शिक्षकों की 19 से होने वाली 6 दिनों की ट्रेनिंग भी स्थगित कर दिया गया है। स्कूलों में जहां छुट्टी तो ट्रेनिंग भी बंद कर दिया गया है, यानी कि अब जो 6 दिवसीय ट्रेनिंग होने चल रही है उसे स्थगित इस रक्षाबंधन के अवसर पर कर दिया गया है। यानी कि 19 को रक्षाबंधन है और उससे पहले होने वाली जो ट्रेनिंग यानी कल से ही यानी सोमवार से आज से ही जो ट्रेनिंग शुरू हो रही है उसे स्थगित कर दिया गया है, फिलहाल रोक दिया गया है। अगले सप्ताह में फिर इसकी शुरुआत की जाएगी। वहीं जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर बच्चों का बनेगा आधार कार्ड। अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय के निदेशक ने जारी कर दिया है आदेश। अपर जिला रजिस्ट्रार आवेदनों की सत्यापन के बाद जारी करेंगे, यानी जिला रजिस्ट्रार आवेदनों के सत्यापन के बाद जारी करेंगे। विद्यालयों में नामांकित बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत को देखते हुए बिहार सरकार के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के निदेशक सह मुख्य रजिस्ट्रार यानी जन्म मृत्यु के ने जो है मुख्य रजिस्ट्रार ने डीएम को आदेश जारी किया है। बिहार सरकार के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय ने से निर्गत पत्र के अनुसार जन्म की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण के लिए आपको बताते चले कि बच्चों के माता पिता या उनकी अनुपस्थिति में नजदीकी वयस्क रिश्तेदार द्वारा प्रारूप संख्या 1 जन्म रिपोर्ट स्वघोषणा पत्र आवेदक का आधार पहचान पत्र एवं विलंबित शुल्क 1 वर्ष के ऊपर जन्म की स्थिति में 10 रुपये के साथ संबंधित प्रखंड कार्यालय में आवेदन देना होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी इस पर सत्यापन करने के बाद साइन करेंगे और उसके बाद जो जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा उसके आधार पर ही आधार कार्ड बनेंगे। इधर टीआरई 3 आंसर की सोमवार से यानी आज से जारी हो जाएगी। अगले सप्ताह टीआरई 3 के सभी विषयों के प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी, यानी कि सूत्रों की माने तो सोमवार से यह जारी शुरू हो जाएगा। शुक्रवार तक प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी शिक्षक श्रेणियों के सभी विषयों के प्रथम प्रोविजनल आंसर की जारी किए जाएंगे। इधर यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि एमडीएम संचालन से मुक्त होंगे अब एचएम यानी प्रधानाध्यापक। स्कूलों में मिड डे मील की होगी नई व्यवस्था। मिड डे मील की निगरानी का जिम्मा एचएम पर होगा। अब सरकारी स्कूल में हेडमास्टर साहब एमडीएम से बाहर रहेंगे, यानी उनसे संचालन से दूर रहेंगे, लेकिन जिम्मेवारी उनकी रहेगी, देख रेख करेंगे। सिर्फ उन्हें बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। इसलिए शिक्षा विभाग ने अपनी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। शिक्षा विभाग उन्हें माध्यमिक भोजन यानी मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील के काम से मुक्त करने जा रहा है।
विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में पदाधिकारियों को यह टास्क सौंपा है, जिस पर काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि लगातार जो है इस पर बातें सामने आती थी कि एचएम पढ़ाते नहीं है, एमडीएम में लगे रहते हैं, एमडीएम खराब है तो अच्छा है, तो कुछ भी बातें उठती रहती थी। लेकिन अब इससे प्रधानाध्यापकों को मुक्ति मिलने जा रही है। इधर एक बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आई है, स्पष्टीकरण भी कर दिया गया है, घर बैठे शिक्षक बना रहे हैं हाजिरी। 4 शिक्षकों के से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मध्य विद्यालय निमोनिया बालक का मामला है, संतोषजनक जवाब नहीं देने पर होगी कार्रवाई। बनकटवा से यह खबर निकल कर आई है कि शिक्षा कोष पोर्टल पर ऐप में गड़बड़ी कर घर से ही हाजिरी बनाने के मामले को लेकर प्रधानाध्यापक सहित 4 शिक्षकों से बीईओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति के समय उम्र व अंकों में अधिमानना, समान प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव बी राजेंद्र का पत्र। अंकों में मानता उनके अनुभव के आधार पर दी जाएगी। बताते चले कि नियमित सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में संविदा कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा और परीक्षा प्राप्तांक में अधिमानता मिलेगी। समान प्रशासन विभाग की यह जानकारी दी गई है। प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव पुलिस महानिदेशक एवं प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र लिखकर कहा है कि वह अगली परीक्षाओं में इसका पालन जरूर करें। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें, शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें। वहीं आपको बता दें एक और बड़ी खबर कि इन दिनों काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग बहुत लोगों का हो भी गया है, लेकिन बहुत लोगों को निराशा हाथ लगी और टेंशन में है। टेंशन इस बात को लेकर है कि बहुत को स्पेलिंग में गलती होने के कारण या फिर स्पेस नहीं होने के कारण कुमार नाम यानी उपनाम और जो सट गया है और स्पेस नहीं है, उसके कारण भी दिक्कत हो रही है। स्पेलिंग में गलती है, उसमें गलती हो जा रही है, उन्हें अलग कर दिया जा रहा है। सबसे बड़ी खामियां निकल कर ये सामने आ रही है कि बहुत सारी शिक्षिका जिनका प्रमाण पत्र जो है शैक्षणिक प्रशैक्षणिक वह कुमारी से है और ड्यूटी कर रहे हैं देवी के नाम से, यानी कि नियुक्ति पत्र देवी से मिला है। उनके लिए बहुत फजियत हो गई है। उनके लिए काउंसलिंग में थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लगाया गया है। इस पर विभाग में चर्चा चल रही है, जल्द ही इसका कुछ न कुछ है निवारण निकलेगा। ज़्यादा हड़बड़ाने और घड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ भी कुछ समस्या है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर शेयर करें, ताकि आपकी समस्या जो है विभाग तक पहुँचे। तो चलिए फिर मिलते हैं, लेकिन उससे पहले कहना है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।